हेलो व्यूअर, वेलकम टू आकाश मकबूल यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की कुछ मेथड्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टाइल किया था। तो ये हमारा जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट था हमने जिसको डिस्कस किया वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट या नेटिव ऑब्जेक्ट आप इसे कह सकते हैं, और उसका नाम है एरे। एरे फॉर एग्जांपल हमारे पास हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल ए इज इक्वल टू दिस, इसी तरह वेरिएबल बी इज इक्वल टू दिस, इसी तरह हमारे पास वेरिएबल सी इज इक्वल टू दिस। हमारे पास इस तरह हम अगर बहुत सारे वेरिएबल चाहिए होते हैं तो हम उसके लिए हम एरे बनाते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आसानी के लिए उसको एरे बना लेते हैं जिसमें हमें उसको मैनेज करना भी आसान होता है। ठीक है, और एरे जो है वो हमारे पास रिलेटेड डेटा होता है, जिसमें हमारे पास एक एरे में जो डेटा है वो रिलेटेड डेटा होता है। अब एरे बनाने के लिए हमारे पास हम एक वेरिएबल बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल वैन के नाम से इज़ इक्वल टू, उसके बाद हम न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए एरे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। न्यू के बाद स्पेस ARRAY, ए आपने कैपिटल और बाकी स्मॉल, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट्स में हमारे पास जो एरे ऑब्जेक्ट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो वेरिएबल हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। अब हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल हमारे पास ये वैन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जितने भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कार कामा बस कामा, ठीक है, ये हमारे पास हमने इसमें 3 वैल्यू स्टोर करी इस एरे में, ठीक है, और हम इसको अगर आउटपुट में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीके हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो एरे होता है ये जावास्क्रिप्ट की एरे जो है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। मतलब ये हमारे पास कार जो है ये इसका इंडेक्स 0 है, फिर उसके बाद बस का इंडेक्स 1 है और इसका ट्रक का इंडेक्स जो है वो 2 है। तो ये 0 इंडेक्स बेस एरे है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट द वैन इज़, और यहाँ पर हम कर लेते हैं प्लस हमारी एरे का नाम था, ठीक है, वैन, उसके बाद ब्रैकेट्स में हमारे पास 0 करेंगे तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम अपने पेज को रीलोड कर लेते हैं तो हमारे पास द वैन इज़ कार। ठीक है, इसी तरह आपको इंडेक्स 2 चाहिए तो यहाँ इंडेक्स 1 चाहिए तो आप 1 लिखें, हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, पेज को रीलोड करें तो आप देखेंगे द वैन इज़ बस। इसी तरह आप इसमें नंबर भी स्टोर करना चाहते हैं तो नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला तरीका था जिसकी मदद से हम एक एरे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक दूसरा तरीका है एरे बनाने के लिए, उसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं वेरिएबल उसी तरह डिक्लेयर करेंगे वैन इज़ इक्वल टू के बाद आपने क्या करना है, जो हमारे पास लार्ज ब्रैकेट्स हैं ये आ जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आएंगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन्हीं वैल्यूज़ को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V, तो ये हमारे पास 1 2 3 वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, उसको बाद हम इसको पेज को रीलोड करेंगे, देखिए हमारे पास सेम रिज़ल्ट आ रहा है। इसके अलावा इसमें मज़ीद एडिशन करना चाहते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाइक ऐड कर लेता हूँ और इसका इंडेक्स हमारे पास 0 1 2 3 इंडेक्स है, और हमारे पास हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, मैं पेज को रीलोड कर लूँ तो हमारे पास
ये रिज़ल्ट आ गया। इसी तरह आप अपनी जो एरे है उसका जो लेंथ है वो फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 2 3 4, इसमें हमारे पास 4 वैल्यू हैं, तो इसकी जो लेंथ है 4 है। इसके अलावा जितनी भी बड़ी एरे हो आप उसकी जो लेंथ है उसको फाइंड करना चाहते हैं तो आप फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपने लेंथ का कीवर्ड यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट दी लेंथ ऑफ एरे इज़। अब यहाँ पर हम करेंगे, हमारे पास जो वेरिएबल है व्हेन, यहाँ पर हम कैटिनेटिंग भी करेंगे व्हेन डॉट उसके बाद लेंथ LENGTH, ठीक है। और आखिर में हमारे पास सेमीकोलन आ जाएंगे। और यहाँ पर शुरू में मैं एक BR टैग लगा लेता हूँ ताकि ये न्यू लाइन पर प्रिंट हो। तो इसको हम पेज को रीलोड कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं दी लेंथ ऑफ एरे इज़ 4। इसके अलावा इसमें वैल्यू ऐड करेंगे या इससे वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो एरे की जो साइज़ है वो कम ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। जितनी भी साइज़ की एरे होगी वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब ये हमारे पास इसकी एरे, इसकी लेंथ जो है वो 5 हो गई, ठीक है। और इसकी जो लास्ट नंबर है इसकी इंडेक्स जो है वो लेंथ -1। अब हमारे पास इसकी लेंथ जो है 5 है, 5 - 1, तो हमारे पास इसकी जो इंडेक्स है वो 4 आ जाएगा। तो 4 पर हमारे पास प्लेन है। तो इसको रीलोड करें तो आप देख सकते हैं द वेन इज़ प्लेन। तो इसी तरह आप एक न्यू एरे बनाना चाहते हैं, एरे बना सकते हैं, ना कि आप बहुत ज़्यादा वेरिएबल क्रिएट करें और फिर उनको मैनेज करना भी आपके लिए ज़रा मुश्किल होती है। इसको आप उसके बजाय आप बहुत ज़्यादा वेरिएबल बनाने के बजाय आप उसको एक एरे में डिक्लेयर करें। इस तरह आप एरे को आसानी से मैनेज भी कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था एरे ऑब्जेक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस जो हमारे पास एरे ऑब्जेक्ट है इसके कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे।